यदि कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर उसका फर्स्ट टारगेट 1 करोड़ ही होता है। तो दोस्तों यदि आप 12,000 रुपये की मंथली SIP 10% स्टेपअप के साथ में शुरू करते हैं और वहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 12% के एवरेज CAGR रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो आपके पास में 15 साल के बाद में 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू होगी। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मार्केट में टिके रहें, वो भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ में। क्योंकि यदि आप किसी गलत फंड का चुनाव कर लेते हैं और उसे टाइम से रिव्यू नहीं करते तो आप अपने गोल को मिस कर सकते हैं। इसी वजह से आपको अपनी रिक्वायरमेंट और रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको इन 6 कैटेगरीज के तीन तीन बेस्ट फंड्स बताऊंगा जो कि एक बिगिनर को उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। दोस्तों इस कैटेगरी में फंड मैनेजर्स को स्टॉक सिलेक्शन को लेकर पूरी आज़ादी होती है। वो किसी भी मार्केट कैप वाली कंपनीज में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसी वजह से ये कैटेगरी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी पॉपुलर भी है। अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मुझे म्यूचुअल फंड्स चुनने हो तो वहाँ पर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड या बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड्स में से एक को चुनूंगा, जहां पर पराग पारिक एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी रेपुटेड एंड एस्टैब्लिश्ड फंड है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक इमर्जिंग फंड है। अगर यहाँ पर इन तीनों फंड्स के CAGR रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न 17.82% है, HDFC के ये 16.99% है। जहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्च हुए 10 साल का समय नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 10 सालों के पीरियड में पराग पारिक और HDFC के रिटर्न्स लगभग सेम ही है। लास्ट 5 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न 16.27% है, HDFC के ये 18.86% है और बैंक ऑफ इंडिया के ये 19.77 है, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया यहां पर लीड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न 16.43% है, HDFC के 18.46% है और बैंक ऑफ इंडिया के 23.02% है। लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पर पराग पारिक और HDFC के रिटर्न्स कुछ खास नहीं है। हालांकि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने 12.39% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहाँ पर जो पराग पारिक एंड HDFC दोनों फंड है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले फंड्स हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक एग्रेसिव फंड है। चलिए ये तो बात हो गई फ्लेक्सी कैप फंड की, अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी का मेजर इन्वेस्टमेंट मिड साइज वाली कंपनीज में होता है, जहाँ पर अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी होती है। सो दोस्तों एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मिड कैप फंड्स बूस्ट देने का काम करता है। इस कैटेगरी में इडलविस मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में इडलविस के रिटर्न्स 20.16% है, HDFC के ये 18.73% है और ICICI के 18.50% है। तो यहाँ पर तीनों फंड्स के रिटर्न्स बढ़िया हैं, जहाँ पर इडलविस यहाँ पर लीड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में इडलविस के रिटर्न्स 22.26% है, HDFC के ये 21.53% है और ICICI के रिटर्न्स 21.40% है। तो लास्ट 5 ईयर्स में तीनों फंड्स के रिटर्न्स लगभग एक ही जैसे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में इडलविस के रिटर्न्स 25.74% है, HDFC के ये 23.43% है और ICICI के 26.72% है। लास्ट 1 ईयर में इडलविस के रिटर्न्स 10.01% है, HDFC के 8.35% है और ICICI के 22.25% है। तो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों मिड कैप फंड्स का ही एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है और इन तीनों फंड्स ने लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बढ़िया करके दिया है। यहाँ पर इन तीनों फंड्स में HDFC एक स्टेबल स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला फंड है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं और आप इसके सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इस कैटेगरी में लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज का 35% एलोकेशन रखना होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये कैटेगरी भी एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाती है। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। जहां पर मोतीलाल थोड़ा नया फंड है, वहीं पर बंधन के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न 17.61% है, ICICI के ये 16.84% है। लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 22.90% है, बंधन के ये 20% है और ICICI के 19.12% है। लास्ट 3 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 26.13% है,
बंधन के 23.65% है और आईसीआईसीआई के ये 19.06% है। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये मोतीलाल के 13.97% है, बंधन के ये 9.27% है और आईसीआईसीआई के ये 2.50% है। तो दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल और बंधन दोनों ग्रोथ फंड्स हैं, जबकि आईसीआईसीआई का फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला फंड है। लेकिन ओवरऑल ये तीनों फंड्स ही एसआईपी के लिए बहुत ही शानदार विकल्प बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। ये कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक बैलेंस एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। मतलब कि यहाँ पर तीनों में मिनिमम 25% का एलोकेशन हमेशा रखना होता है। सो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट किया है, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न 16.63% है, आईसीआईसीआई के 16.23% है, जबकि कोटक का फंड इन दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी नया फंड है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये निप्पॉन के 19.57% है, आईसीआईसीआई के 20.44% है और कोटक के ये 22.84% है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक भी है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये निप्पॉन के 4.52% है, आईसीआईसीआई के 8.17% है और कोटक के ये 8.50% है। दोस्तों यहाँ पर जो कोटक है वो एक हाई बीटा फंड है, जबकि आईसीआईसीआई एंड निप्पॉन लो बीटा फंड्स है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी एसेट फंड्स की। दोस्तों इस कैटेगरी के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें मल्टीपल एसेट क्लास का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ एंड रियल एस्टेट हो सकते हैं। इसी वजह से किसी भी इन्वेस्टर को यदि डाइवर्सिफिकेशन विद गुड रिस्क मैनेजमेंट चाहिए तो यहाँ पर वो इस प्रकार के फंड्स को भी देख सकता है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चुना है, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में क्वांट के रिटर्न्स 19.15% है, लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न 17.73% है और क्वांट के ये 21.67% है। लास्ट 3 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 21.76% है और क्वांट के ये 25.06% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये निप्पॉन के 19.27% है, क्वांट के ये 23.32% है और कोटक के लास्ट 1 ईयर में 27.79% के रिटर्न्स हैं, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। साथ ही दोस्तों यहां पर निप्पॉन में आपको लगभग सभी एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जिसमें कि इंटरनेशनल मार्केट की कंपनीज भी शामिल है, जबकि दूसरी ओर क्वांट कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। चलिए फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। ये कैटेगरी अपने हाई रिटर्न्स की वजह से निवेशकों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसमें भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फंड अपना मेजर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में करते हैं, जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। सो इसी वजह से इस कैटेगरी में सोच समझकर फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों इस कैटेगरी में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को चुना है, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 24.47% है, इन्वेस्को इंडिया के 23.62% है, लास्ट 3 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 31.35% है और इन्वेस्को इंडिया के 25.32% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में बंधन के रिटर्न्स 11.32% है, इन्वेस्को के ये 10.16% है और मोतीलाल के ये 12.43% है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों स्मॉल कैप फंड ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एक नया फंड है जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, लेकिन ये फंड काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, जिसका कि डिटेल रिव्यू आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।